चलिए अब बड़ी खबर आपको बताते हैं जो आ रही है धनबाद से, जहां दिन दहाड़े 17 लाख की लूट हुई है। तोपचांची में पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और जब इस कर्मचारी ने लूट का विरोध किया तो कर्मचारी को गोली मारी गई है। बैंक में रुपए जमा करने ये कर्मचारी जा रहा था, लेकिन उसी दरमियान ये लूट का शिकार हो गया। इस कर्मचारी की गोली लगने के बाद पीएमसीएच में इसका इलाज कराया जा रहा है। तोपचांची के कबीरडीह के पास इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं लातेहार की, जहां बीजेपी नेता जयवर्धन सिंह की हत्या से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। थाने के सामने खुलेआम हत्या कर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। वहीं पार्टी नेता की इस हत्या पर बीजेपी भी आक्रामक हो गई है। लातेहार में बीजेपी नेता की हत्या, थाने के सामने सरेआम मर्डर से हड़कंप। सांसद प्रतिनिधि सह भाजपा के महामंत्री जयवर्धन सिंह का हत्या इसी केंद्र में हुआ था। यहीं पे वो बैठे हुए थे रात्रि को और अपराधियों के द्वारा पीछे से आया गया और उनके कनपट्टी में सटाकर गर्दन में गोली मारा गया। आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से खून का धब्बा यहाँ पे गिरा हुआ है। बीच बाजार में है, चारों तरफ देख सकते हैं कि बाजार है। थाना भी यहाँ पे समीप में है। थाना के देखा जाए तो मुख्य द्वार के पास ही यह प्रज्ञा केंद्र था जहां पर उनकी हत्या की गई है। लातेहार में सांसद प्रतिनिधि जयवर्धन सिंह की हत्या से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। वहीं हत्याकांड के खिलाफ लोगों ने बरवाडी बाजार को बंद रखा है। थाने के पास हुए इस हत्याकांड को लेकर बीजेपी आक्रामक है। पार्टी ने 24 घंटे के भीतर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जिस तरह से नृशंस से उनकी हत्या की गई है, वो भी थाना के सामने, ये पुलिस प्रशासन के लिए और सरकार के लिए बिल्कुल शर्म की बात है। हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसमें बहुत ऐसे षड्यंत्रकारी लोग लगे हैं, सफेद पोश के लोग लगे हैं, इसलिए सीबीआई जांच होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, यह दिखाई देगा। पार्टी नेता की हत्या को लेकर बीजेपी ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने रांची में डीजीपी से मुलाकात कर हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। वहीं डीजीपी ने हत्याकांड के जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया। जब से ये सरकार आई है तब से इस राज्य के अंदर नक्सलवाद, उग्रवाद, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। दिनों दिन गिरती कानून व्यवस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। बहुत सारे लीड्स मिला है, उस पर पुलिस टीम काम कर रहा है। बहुत जल्द अपराधी पकड़ा जाएगा, तो कौन हत्या किया है और सबका सामने रखा जाएगा। जयवर्धन सिंह न सिर्फ चतरा सांसद के प्रतिनिधि थे, बल्कि पार्टी के जिला महामंत्री भी थे। ऐसे में पार्टी के इस बड़े नेता की हत्या से बीजेपी आक्रामक है। लातेहार से विकास के साथ रांची से ओम प्रकाश और संजय की रिपोर्ट। चतरा में कोयलांचल टंडवा का लाइफलाइन माने जाने वाले गेरुआ नदी पर बना डायवर्जन एक महीने में तीसरी बार बारिश की भेंट चढ़ गया, जिससे कोयले की ट्रांसपोर्टिंग बंद हो गई है। वहीं टंडवा का चतरा जिला मुख्यालय के साथ साथ हजारीबाग से भी संपर्क टूट गया है। गेरुआ नदी पर डायवर्जन के टूटने पर बीजेपी विधायक किशुनदास ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार पर टंडवा की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों से मिलकर उन्होंने क्षतिग्रस्त पुल को बनाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। यहाँ से अभी जो मगाधाम पाली पोल परियोजना है, 1500 करोड़ का यहाँ बिजनेस किया है, शुद्ध मुनाफा हुआ है, तो क्या 2 करोड़ का डायवर्सन नहीं बन सकता है? झारखंड सरकार निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है, यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। झारखंड में टेट पास अभ्यर्थी मुश्किल में हैं। शिक्षक बनने का सपना पाले हजारों छात्र 2016 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुध नहीं ले रही।
राज्य में टेट पास अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। जैक द्वारा आयोजित इस परीक्षा में करीब 52,000 छात्र सफल हुए थे। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना पाले ये टेट पास अभ्यर्थी सर्टिफिकेट लेकर पिछले 4 सालों से दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं। एक तरफ तो इनकी उम्र बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ टेट सर्टिफिकेट की मान्यता सिर्फ 5 साल की होती है। ऐसे में सर्टिफिकेट की मान्यता भी खत्म होने के कागार पर है। 2016 में होने के बाद 4 साल बीत गए, अभी तक हम लोगों के ना सरकार को कई मर्तबा हम लोगों ने विज्ञापन देने का काम किया, हर एक दरवाजे को खटखटाए। जब विपक्ष में हेमंत सोरेन सर बैठे हुए थे, उनसे भी मुलाकात करने का काम किए और उनको भी हम लोगों ने विज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया और अपने फेसबुक आईडी और अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हमारी सरकार बनती ही जल्द ही शिक्षक की बहाली की जाएगी। लेकिन लगातार देख रहे हैं कि सर केवल और केवल पारा शिक्षक के बारे में संज्ञान में लिया जा रहा है मैटर, जबकि पारा शिक्षक भी 2016 में टेट पास किए हैं। टेट परीक्षा पास किए 4 साल गुजर गए, लेकिन किसी ने अपना वादा नहीं निभाया। इन्हें हेमंत सरकार से बड़ी उम्मीद है, लेकिन शिक्षा मंत्री भी हाथ खड़े करते नजर आ रहे हैं। हम लोग के बीच इतना बड़ा ठोकर है, ठोकर हम लोग पार नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। हमारे पास जितना रिक्त है उतना तो भरेंगे, लेकिन सारे जितना टेट पास है सभी लोग यदि कहे कि हमको ले लीजिए, तो संभव हमको लगता है कि नहीं है। जितना रिक्त है फिर हम लोग उसको फिर देखेंगे। राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 12,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं, वहीं हाई स्कूलों में 7,000 से ज्यादा की रिक्तियां हैं। यानी राज्य के सरकारी स्कूलों में करीब 20,000 शिक्षक के पद खाली हैं, लेकिन अब तक इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया अधर में है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। सरकार बदलने के 6 महीने बाद आवास आवंटन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी विधायकों ने भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी नोटिस पर सवाल उठाए। बिरंची नारायण ने कहा कि उन्हें जो आवास आवंटित किया गया है उस पर वो जाने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने उस आवास की मरम्मत की मांग की थी, लेकिन अब तक मरम्मती नहीं हुई। वहीं हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने तो कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। विशुद्ध रूप से जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है वो राजनीति कर रही है और साबित करना चाह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वस्तुतः सरकारी आवास पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बाकायदा जैसे ही मुझे नोटिस मिली कि आपको आवास खाली करना और आपके लिए नया ई टाइप आवास आवंटित किया गया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने तुरंत चिट्ठी लिखा, मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं अविलंब आवास खाली कर दूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ वहाँ पे जो दीमक लग गया है, दरवाजे सड़ गए हैं, चौखट सड़ गया है, बाथरूम पूरी तरह से डैमेज है, वो बन जाए और जैसे ही रेडी हो जाएगा मैं दूसरे ही दिन चला जाऊंगा। चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जहां भी जाना होगा न्याय की लड़ाई के लिए मैं जाऊंगा। और मैंने फिर से आग्रह किया है कि जो आवास मुझे आवंटित था उसको आप रिन्यूअल कर दिए और राजनीति चश्मे से चॉइस पर आवास मत दे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। हजारीबाग के बरही में आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती समारोह में उन्होंने महत्वाकांक्षी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, रघुवर दास ने कहा कि सरकार ने अब तक एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसानों को बीज नहीं मिल रहा है, पारा शिक्षकों को अब तक स्थायी नहीं किया गया, सेविका सहायिकाओं से किए वादे भी सरकार पूरा नहीं कर सकी है। रघुवर दास ने कहा कि आज सरकार सिर्फ ट्विटर पर चल रही है, वहीं कानून व्यवस्था बदहाल है। आज किसान को बीज भी सरकार नहीं देगी। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना ये सरकार ने बंद कर। इस देश की आधी आबादी जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, भारत में हमेशा नारी शक्ति को प्राचीन काल से पूछते आए। हमारी महिला आर्थिक रूप से सशक्तिकरण बने, मालकिन बने जायदाद का। हमने 50 लाख की संपत्ति में 1 रुपये में रजिस्ट्री करने का काम हमारी सरकार ने शुरुआत की। ये सरकार उसको भी
झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल राज्य में बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। JVUNL के प्रबंध निदेशक की माने तो नियामक आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है, जिसके कारण जन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि JVUNL के नए टैरिफ पर नियामक आयोग की मुहर लगने के बाद ही इसे लागू किया जा सकता है। जो भी टैरिफ डिसाइड होता है वो रेगुलेटरी कमीशन करता है और रेगुलेटरी कमीशन अभी उसके माननीय अध्यक्ष महोदय त्यागपत्र दिए हुए हैं। तो अभी रेगुलेटरी कमीशन के जब तक नए चेयरमैन साहब नहीं आ जाते हैं तब तक उसका जो फंक्शन है एज पर लॉ प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। इससे पहले झारखंड चैंबर ने प्रस्तावित बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। झारखंड चैंबर ने कहा कि बिजली वितरण निगम की ओर से जो नई प्रस्तावित बिजली दर दी गई है उसकी ऑडिट पर ही सवाल उठ रहे हैं, लिहाजा सरकार को इस संबंध में जरूर सोचना चाहिए। दरअसल नए प्रस्तावित घरेलू बिजली दर में 7 रुपए से 7.5 प्रति किलोवाट की बढ़ोतरी प्रस्ताव है। जब अकाउंट्स के ऊपर ऑडिटर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उन अकाउंट्स को बेस बनाकर अगर टैरिफ दिया जाता है तो ये राज्य की जनता के साथ में छलावा होगा, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि जो इतने समय तक होटल, मॉल, उद्योग बंद रहे हैं, इनको जो फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है उसमें कुछ इनको रिलीफ दिया जाए। JBVNL किसी भी तरह से राज्य के हितों को एनर्जी सेक्टर में साधने के लिए काबिल नहीं है। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं राजधानी रांची में जारी जाम की समस्या की, जिससे निपटने के लिए नई रणनीति पर काम चल रहा है। नगर विकास सचिव ने शहर के ट्रैफिक जंक्शन का निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश दिए। नगर विकास सचिव ने कहा कि ट्रैफिक जंक्शन के लेफ्ट साइड को फ्री किया जाएगा, वहीं सड़क किनारे से पुलिस बूथ, शौचालय और खंभे शिफ्ट किए जाएंगे। कि चौक चौराहों पर ही जाम लगने से उसका असर पीछे की ओर चला जाता है। अगर चौक चौराहे पे कम से कम जाम लगे तो ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो वही हम लोग का प्रयास है। और पहले चरण में जो हमारे जो मुख्य चौक चौराहे हैं, जैसे अरगोड़ा चौक हो गया, सहजानंद चौक हो गया, क्या बोलते हैं कि करमटोली चौक हो गया, अभी हम लोग सिरमटोली चौक जा रहे हैं, उस तरह के जो मुख्य चौराहे हैं उन सभी को हम लोग पहले इम्प्रूव करके देखेंगे। बने रहिए क्योंकि खबरें अभी और भी है, जल्द लौटेंगे। बोकारो के चास में हड़ताली सफाई कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और विधायक अमर बाउरी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नगर निगम और अपर नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान कुछ सफाई कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। हालांकि बाद में विधायक के आग्रह पर सभी सफाई कर्मियों को छोड़ दिया गया। वहीं प्रशासन ने भी उनकी कई मांगों को मान लिया है, जिसके बाद सफाई कर्मियों ने हड़ताल खत्म कर दिया। दरअसल 298 सफाई कर्मियों को NGO से जोड़ दिया गया था, जिसका वे विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने सभी 298 कर्मियों को निगम से जुड़े रहने का भरोसा दिलाया। यहाँ पे हम लोगों को लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है सरकारी कार्य में बाधा डालते हैं तो डेफिनेटली हम लोग उसको फॉलो करते हैं, और उसी सिलसिले में ये चीज़ भी हुआ। यहाँ पे अभी जो नेगोशिएशन हुई, जो यहाँ पे प्रक्रिया हुआ, फिर लोगों को ये एहसास हुआ कि नहीं वो गलत है। फॉर एग्जांपल कहीं पे लाउड स्पीकर होता है, अगर आपको लाउड स्पीकर यूज़ करना है तो आपको SDO से परमिशन लेना पड़ेगा। चलिए अब बात करेंगे रांची के हटिया डैम की, जिसमें सिर्फ 15 दिनों का पानी बचा है। ऐसे में रांची वासियों की प्यास बुझाने के लिए इंद्रदेव की मेहरबानी का इंतजार है। PHED मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज हटिया डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डैम में 4 फीट पानी बचा है। ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन अगर 15 दिनों के भीतर जोरदार बारिश नहीं हुई तो परेशानी खड़ी हो सकती है। अभी तो किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। अभी जो हमारा 4 फीट के लगभग जल स्तर है हटिया डैम का, और इससे हमने अभी अपने अभियंता प्रमुख से और अभियंताओं से बात की। अभी सभी विभाग के भी लोग, अब दूसरे विभाग हमारे सड़क के और सिंचाई के सारे विभाग के वरीय अभियंतागण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और 15 दिनों तक लगभग अगर एक बूंद भी बारिश नहीं हुई तो जिस अनुपात में अभी यहाँ वाटर सप्लाई हो रही है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी।
आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है, लेकिन सावन की पहली सोमवारी पर ही कोरोना संकट का असर देखा गया। चाहे बात देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम की हो या फिर दुमका के बासुकीनाथ धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर की, सभी शिवालयों में आम श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना की इजाजत नहीं मिली। हालांकि झारखंड सरकार ने श्रद्धालुओं को भोलेनाथ के ऑनलाइन दर्शन कराने का इंतजाम किया है। देवघर में सुबह 4:45 बजे से 5:30 बजे तक पूजा और रात में 7:30 बजे से 8:15 बजे तक संध्या श्रृंगार पूजा का ऑनलाइन प्रसारण हो रहा है। लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम के दरवाजे भक्तों के लिए बंद हैं। साथ ही झारखंड के प्रवेश द्वार समेत कांवरिया पथ को सील कर दिया गया है। कोरोना संकट के कारण चतरा के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर बंद है। ऐसे में सावन के पावन महीने में भी श्रद्धालु नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस साल मंदिर परिसर में शादी की शहनाई भी नहीं बजी, जिससे मंदिर के पुजारी और दुकानदारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।